बॉलीवुड इज एक्चुअली अ बॉलीवुड, ये हम सब जानते हैं कि बॉलीवुड में किस तरह से जो है वो लोगों को बुली किया जाता है, उनको जिस तरह से उनकी हिम्मत तोड़ी जाती है, उनको जिस तरह से डाउन किया जाता है, ये हमने सबने देखा है। सुशांत सिंह की मिसाल हमारे सामने है। बट यहाँ पे आसिम रियाज के साथ खतरों के खिलाड़ी में रोहित शेट्टी, जो इतने बड़े डायरेक्टर है, जो इतने बड़े मूवीज बनाते हैं, इतनी बड़ी बड़ी मूवीज प्रोड्यूस करते हैं, उन्होंने आसिम रियाज के साथ जिस तरह से ट्रीटमेंट किया और उसके बाद कुछ क्लिप्स वायरल करके आसिम रियाज को जो है वो एक विलन दिखाने की कोशिश की। काफी लोग इस बात को समझ गए। एक्चुअली क्या होता है कि एक्शन का रिएक्शन होता है। सिर्फ ये दिखाया गया कि आसिम के अंदर एरिगेंस बहुत ज्यादा है। एक झुंड था जो आसिम को जो है वो अटैक कर रहा था और आसिम रियाज जो है वो अपनी तरफ से डिफेंड कर गए। अब हम जानते हैं कि बिग बॉस 13 में आसिम रियाज का नेचर हम सब जानते हैं। आसिम रियाज को सबने ऑब्जर्व किया है। कलर्स ये बात अच्छे से जानता है कि आसिम रियाज किस मिजाज का बंदा है या किस दिमाग का बंदा है, कि वो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए हमेशा खड़ा होता है। हमेशा वो बंदा जो है वो किसी के आगे जो है वो झुकता नहीं है, बटरिंग नहीं करता है। उसके जो लाइफ रूल्स है वो उन पे अटका रहता है। ये बात हम सब जानते हैं। और ऑफ कोर्स कलर्स चैनल तो अच्छे से जानता है, बिकॉज BB13 में आसिम रियाज उनके गले की हड्डी बन चुका था। अब यहाँ पे जो है ना, आसिम रियाज खतरों के खिलाड़ी में जब गए, एक्चुअली में जो बस थी, जो एक हाइप थी, वो आसिम रियाज के नाम की वजह से ही थी। बिकॉज खतरों के खिलाड़ी इतना कोई नहीं देखा जाता है, लेकिन आसिम रियाज क्योंकि 4 साल बाद कम बैक कर रहे थे एक रियलिटी शो में, तो लोगों के अंदर एक हाइप थी आसिम को देखना था। लेकिन आसिम के नाम को जिस तरह से यूज किया गया, जिस तरह से आसिम के नाम से जो है वो हाइप ली गई, वो हम सबने देखा। बिग बॉस में जितने भी कंटेस्टेंट्स आते हैं उनको जो है अच्छे से यूज किया जाता है, उनका नाम का फेम लिया जाता है। उसके बाद जो है कोई भी रियलिटी शो, कोई भी आप देख लो, उसके बाद जो उनको जो है वो इस तरह से निकाला जाता है कि ना कि सिर्फ निकाला जाता है, बल्कि उनको गंदा करके निकाला जाता है। दिखाया जाता है कि वो बहुत गलत जा रहे हैं। अभिषेक कुमार, जिनको नकली आसिम कहा जाता था, और जो आसिम बनने की कोशिश तो करते थे, लेकिन आसिम जैसी सेल्फ रिस्पेक्ट या आसिम जैसा उनके अंदर करेज तो नहीं था, कभी भी करेज नहीं था। तो अभिषेक कुमार और शलीन जो है जिस तरह से आसिम के अगेंस्ट गैंग अप हो रहे थे, फिर पूरी टीम आसिम के अगेंस्ट गैंग अप हो रही थी, फिर आसिम को बुली किया जाता, आसिम को हरास किया जाता, और फिर आसिम के ऊपर टॉन्ट किया जाए थे। आपको याद होगा BB13 में जब आसिम ने एंट्री ली थी, तो आसिम को बेबी फेस और इस तरह की चीजें बोली जा रही थी, वहीं से आसिम के ऊपर जो स्टार्ट हो गया था। आई एम नॉट सेइंग कि आसिम की बिल्कुल गलती नहीं है। आई अंडरस्टैंड कि इंडस्ट्री की मैनिपुलेशन को समझना पड़ेगा, उसको समझते हुए थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा, कहीं ना कहीं अपने रूल्स को थोड़ा सा आपको बैंड करना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको जो है ना एक चीज होती है कि आपको थोड़ा सा लेना पड़ेगा, या आप इतना करेज है आपके अंदर, तो फिर आपको उस चीज को उसी तरह से टैकल करना चाहिए। हर चीज में क्या होता है ना कि जब भी कोई आपके ऊपर अटैक कर रहा है, या आपको कॉर्नर करने की कोशिश कर रहा है, या आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है, तो यू डू नॉट हैव टू फाइट, यू डू नॉट हैव टू रेज योर वॉइस। समटाइम्स यू हैव टू डील दोस थिंग्स इन अ डिफरेंट मैनर। आपको जो है थोड़ा सा डिफरेंट होना पड़ता है, आपको थोड़ा सा मैनिपुलेशन आपको भी थोड़ा सा करना पड़ता है। तो यहाँ पे आसिम रियाज जो है वो, अगर बिकॉज ही इज वेरी लाइक क्लियर इन हिज थॉट्स, और बिकॉज वी ऑल नो कि आसिम रियाज एक ऐसा इंसान है जो किसी की लेता नहीं है, किसी की बर्दाश्त नहीं करता, तो वो उसको अपने तरीके से उसने डील करने की कोशिश। रोहित शेट्टी ने बोला कि मैं तुझे उठा के पटक दूंगा। इज दिस अ वे टू टॉक टू योर लाइक कंटेस्टेंट? आपको कौन राइट देता है, अगर आप बड़े हैं या छोटे हैं? ये वो वक्त है जहाँ पे बड़ा छोटा नहीं है। यहाँ पे जो है ना, ये वो वक्त है जहाँ पे आपको रिस्पेक्ट छोटे को भी देनी पड़ेगी इक्वली, और छोटे को बड़े को इक्वली देनी पड़ेगी। ये जो है ना वो गिव एंड टेक का टाइम है। ये टाइम पीरियड वो नहीं कि मैं छोटा था तो मैंने ऐसा बोल दिया। अब फिर उसके बाद रोहित शेट्टी के कुछ ऐसे क्लिप्स में देखे कि बच्चे हैं आप सब, मेरे बच्चों जैसे हैं, आप अपने बच्चों से ऐसे बात करते हैं। आई बेट ऑन इट कि रोहित शेट्टी अपने बच्चों से ऐसे बात नहीं करते होंगे, बिकॉज ये जितने भी है जिस तरह से अपने बच्चों से बात करते हैं, जिस तरह से आजकल के बच्चों को पैम्पर किया जाता है, जिस तरह से आजकल के बच्चों को डील किया जाता है, वी ऑल नो। तो अपने बच्चों से तो ऐसे आप बिल्कुल भी बात नहीं करते होंगे। लेकिन आसिम रियाज को कॉर्नर करने के लिए जिस तरह से चीजें की गई, इस तरह पिछले सीजन में भी जो इनके फेवरेट नहीं होता है, जिस तरह से बदतमीजी से डील करते हैं, वो हम सब जानते हैं। तो आसिम के बारे में जिस तरह की बातें भी लोगों ने फैलाई, बहुत सारे लोगों ने कहने आसिम इज अ लूजर, उसने रोहित शेट्टी को डिसरिस्पेक्ट किया, तो क्या होता है समटाइम्स आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट सामने वाले की पर्सनालिटी या सामने वाले की स्टेटस, उसके डेजिग्नेशन से इतनी बड़ी होती है। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, नॉट ईगो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ईगो, आई एम टॉकिंग अबाउट सेल्फ रिस्पेक्ट, इतनी बड़ी होती है कि आप फिर नहीं देखते कि सामने कौन है। यू जस्ट फाइट फॉर योर सेल्फ रिस्पेक्ट, एंड दैट इज द मोस्ट सेटिस्फाइंग थिंग इन योर लाइफ, बिकॉज इफ यू नो हाउ टू फाइट बैक फॉर योर सेल्फ रिस्पेक्ट, आपको फिर चीजों से फर्क नहीं पड़ता। फिर आपको फर्क नहीं पड़ता कि सामने कौन खड़ा है, क्या है। फिर लाइक क्या होता है कि आप अपने एक मैंशन में होते हो और आप वहीं के किंग और क्वीन होते हो, कि अगर आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को सबसे ऊपर रखते हो। तो आई बिलीव आसिम रियाज अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए लड़ा। आपका इसके बारे में क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। थैंक यू सो मच।